Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ मेरठ महानगर एवं संयुक्त व्यापार संघ मेरठ के संयुक्त तत्वाधान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेरठ में 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह रहे। मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों को पटका पगड़ी पहनाकर और मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डबल इंजन वाली भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है। मुख्य वक्ता भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने मोदी सरकार की योजनाओं और नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि जीएसटी, मुद्रा योजना, डिजिटल पेमेंट्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कदमों से व्यापारी को बड़ा फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि आज देश रामराज की ओर बढ़ रहा है। अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं। इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, मेरठ शहर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता, संयुक्त व्यापार संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल ठाकुर, महामंत्री दलजीत सिंह समेत व्यापारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो उत्तर प्रदेश में आने को तैयार नहीं था। 2014 में गुजरात के छोटे से गांव के चाय बेचने वाले व्यापारी के बेटे को आपने बागडोर थोपी और देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो उन्होंने भारत के सबसे बड़े संत गोरखपुर से जिन्होंने संत का आवाज उठाई, ऐसे महासंत योगी आदित्यनाथ को 2017 में मुख्यमंत्री बना के देश और प्रदेश की बागडोर आपने थोपी। तो मैं कहता हूँ राम और लक्ष्मण की जोड़ी आज उत्तर प्रदेश में देश राम और लक्ष्मण की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश का रास्ता का आंदोलन खत्म किया। माफिया को, बदमाशों को, गुंडों को जेल में भेजा। ये उत्तर प्रदेश देश छोड़ने मजबूर किया और ये जिन्ना की नाजायज औलाद पाकिस्तान के आतंकवादियों को उनके मुंह तोड़ के बाद उनके घर के अंदर देने का काम किया। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरी वीर सेना ने किया, उनके लिए आपकी तालियां बजती है। सबसे पहले क्या होता था आप जान सकते हैं, सड़कों पर गड्ढों में सड़कें होती थी और आज क्या मेरे से दिल्ली का रास्ता 4 घंटे होता था, आज 40 मिनट में हो गया। आप क्या है, मेरठ में 15 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 62 जिलों में मेडिकल कॉलेज, बाकी में बनने की कगार पे 6 एयरपोर्ट होते थे, 19 एयरपोर्ट, 6 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गए। हमने व्यापारियों को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा दिया, तो लखनऊ में रहने वाले एमएसपी में रहने वाले कर्मचारी को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा दिया। तो हमने व्यापारियों को व्यापारी कल्याण बोर्ड बना के व्यापारी को फंड देने का काम किया। हमने व्यापारियों के सम्मान को समझा तो केंद्र प्रधानमंत्री जी ने 50 लाख रुपए का लोन बदल दान किया। घुसारा ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता हमारी वीर सेना अपमान करते, मेरे व्यापारी से घृणा करने वाली ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये कम्युनिस्ट जिन्होंने हमेशा व्यापारियों का शोषण किया, व्यापारियों का दोहन किया, इनका अगर तो बदला लेगा तो मेरा व्यापारी 2027 में फिर इनकी जमीन दोज करेगा और उत्तर प्रदेश में फिर कमल खिलाने का काम करेगा। और ऐसा लगता है 880 वर्ष पहले पृथ्वीराज चौहान हिंदुओं के राजा हुए थे, तो 880 वर्ष के बाद हिंदुओं का राजा कोई हुआ तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी और हनुमान को भूल गया। जब भगवान श्री राम ने कहा था कलयुग में हनुमान तुम्हें पूजे जाओगे, हनुमान के रूप में कौन है? हनुमान के रूप में अमित शाह और 140 करोड़ की ये देश की जनता अपने हनुमान की शक्ति से है। मैं एक बात कहकर मुझे सुनना है को अपनी बात कहकर एक बात जोर से कह दीजिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। मेरठ
मेरठ में व्यापारी सम्मेलन हुआ है, भाजपा प्रतिनिधियों ने सहभागिता की है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों के मन में कुछ आशंका है सरकार को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यातायात है, डीजल पार्किंग है, उसमें चीजें जो है वो व्यापारी चाहता है, क्या सरकार उनको जल्द करने की? मेरठ के किसी भी व्यापारी के मन में आशंका नहीं है। मेरठ का हर व्यापारी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उसका व्यापार आगे बढ़ रहा है, उसको व्यापार का क्षेत्र मिल रहा है, उसका व्यापार सुरक्षित है, इसलिए मेरठ का हर व्यापारी इस सरकार से बहुत संतुष्ट है। पिछले 11 सालों की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? 11 साल बेमिसाल, क्योंकि व्यापारी को 3 चीज़ों की आवश्यकता है। उसको सुरक्षा चाहिए, सरकार दे रही है। उसको आवागमन के साधन चाहिए, सरकार दे रही है। उसको 24 घंटा बिजली चाहिए, सरकार दे रही है। इसलिए योगी सरकार के मतलब मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रात दिन ये काम कर रहे हैं कि जो मोदी जी की योजनाएं हैं आम जन तक पहुँचे, व्यापारी सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, आगे बढ़े, फले फूले। धन्यवाद। व्यापारी सम्मेलन कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यापारी आज भी सोचता है कि सरकार कभी मिले, क्या वो चीजें हैं और क्या मानते हैं आप कि सरकार को वो चीज़ों को पूरा? 2014 और 2017 से पहले देश और प्रदेश में व्यापारी भयभीत थे। लूट डकैती, हत्या, रंगदारी, चोरी, उसकी उत्तर प्रदेश और देश जनता है। 2017 देश की बागडोर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की बागडोर यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में आई तो देश और प्रदेश का व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। हमने 10 लाख का एक्सीडेंट बीमा दिया तो 5 लाख का एमएसएमई में हमने उनके कर्मचारी बीमा दिया, हमने आयुष्मान बीमा दिया, हमने डिजिटल इंडिया दिया, हमने स्टार्टअप इंडिया दिया, हमने भारत और देश में चौमुखी विकास किया, हमने 4 करोड़ से ज़्यादा माता बहनों को मकान दिए, हमने फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दिए, हमने आयुष्मान बीमा दिया, हमने 50 लाख तक का लोन गारंटी के 24 घंटे में व्यापारी को मतलब वो स्कीम लागू की। हमने व्यापारी को ऑक्सीजन दिया। समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस जिन्ना की मानसिकता से काम करने वाले लोग उत्तर प्रदेश और देश को बेचने का काम किया। अब 22 अप्रैल की घटना पहलगाम में होती है और वीर सैनिक, मेरे देश के वीर सैनिकों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर हमने जिन्ना की नाजायज औलाद आतंकवादियों को घुसकर मारा। तो ये विपक्ष के लोग उसमें भी सेना का अपमान करते थे। तो विपक्ष को चाहिए कि ये साफ छंदों का खेल खत्म करे। अब विपक्ष जमींदोज हो चुकी है उनकी राजनीति, राहुल बाबा हो चाहे अखिलेश यादव हो, ये पूरी तरह का भ्रष्टाचार, आतंकवाद और भाई भतीजावाद में घिरे हुए लोग। एक बात पूछना चाहूँगा, ये हो गई भाजपा की तरफ से बात। अब अगर व्यापार प्रपोज किया, आप एक तरह से नेता भी हैं, व्यापारी भी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जैसे सेंट्रल मार्केट का प्रोग्राम चल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ, तो व्यापारी मेरी आत्मा। अपनी आत्मा का कभी शोषण नहीं होने दें। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।